हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के इस वीडियो व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम वर्ग एम्फीबिया के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राणियों की जो फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री है उसकी सबसे महत्वपूर्ण घटना जलीय जीवन पद्धति से स्थलीय जीवन पद्धति की ओर संक्रमण इन प्राणियों से ही प्रारंभ होता है। यानी ये पहले प्राणी थे जिन्होंने अपनी जीवन पद्धति को जलीय आवास से स्थलीय आवास की ओर मूव किया। Amphibians are the first animals that were moved from water to terrestrial lifestyle, परंतु ये जीवन पूर्ण रूपेण स्थलीय वातावरण के अनुरूप अनुकूलित नहीं हो पाए या अनुकूलित नहीं थे। इन्हें प्रजनन हेतु लैंड टू वाटर मूवमेंट करना जरूरी था। इस क्लास का नाम इनकी दोहरी आवासीय जीवन पद्धति के कारण ही पड़ा है। एम्फी, ग्रीक वर्ड एम्फी यानी ड्यूअल, बायोस यानी लाइफ, यानी ऐसे प्राणियों का वर्ग जो दो आवासों में अपना जीवन पूर्ण करता है, यानी स्थलीय और जलीय आवास में इनका जीवन चक्र है वो पूर्ण होता है। इस वर्ग के जो प्राणियों की अगर मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी की अगर बात की जाए तो ये प्राणी सुपर क्लास स्पीसीज और क्लास रेप्टिलिया के मध्य आते हैं। इन प्राणियों को हम फर्स्ट टेट्रापोड और लास्ट एनिमोट्स यानी ऐसे प्राणी जिनमें एम्ब्रियोन झिल्ली डेवलपमेंट के दौरान नहीं पाई जाती है। की कैरेक्टर की बात की जाए तो इन प्राणियों में एक्सोस्केलेटन नहीं पाया जाता है। इनके अगर जनरल कैरेक्टर की बात की जाए तो ये प्राणी जलीय, अर्धजलीय, वायु, जल शोषणीय एवं कार्निवोरस तथा इनके अगर शरीर की बॉडी टेम्परेचर की बात की जाए तो रेगुलेटेड नहीं होता है, यानी वातावरण के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इनको हम हेटेरोथर्म्स या पोइकिलोथर्म्स के नाम से भी जानते हैं। और ये ओविपेरस एंड टेट्रापॉड वर्टिब्रेट हैं। अगर इनके सिर की बात की जाए, इनके शरीर की बात करें तो शरीर, सिर, धड़ मुख्य रूप से बना होता है। सिर स्पष्ट, धड़ या ट्रंक लंबा, नेक एब्सेंट, टेल इज प्रेजेंट और एब्सेंट हो सकती है, यानी इनका शरीर सिर, धड़ एवं पूंछ से बना होता है, लेकिन पूंछ उपस्थित हो भी सकती है और नहीं भी। अगर लाइंस की बात करें तो 2 पेयर्स, अंगुलियों की बात करें तो पेंटाडेक्टाइली और लेस। अग्रपाद और पश्चपाद में अंगुलियों की संख्या में अंतर पाया जाता है, यानी 4 और 5 अंगुलियां पाई जाती हैं। कुछ जो एनिमल्स इस वर्ग के हैं उनमें पैर नहीं पाए जाते हैं और ऐसे जो प्राणी हैं उनको एपोडा में रखा गया है। पैड फिन एब्सेंट होते हैं। मीडियन फिन इफ इट इज प्रेजेंट विल बी विदाउट फिन रेज, यानी फिन रेज द्वारा सपोर्टेड नहीं होते हैं। इंटीग्यूमेंट या अध्यावरण की बात की जाए तो सॉफ्ट, वेट
एंड ग्लैंडुलर विथ क्रोमेटोफोर या पिगमेंट सेल्स प्रेजेंट, यानी इनका जो अध्यावरण है वो कोमल, नम और ग्रंथिल, जिसमें पिगमेंट कोशिकाएं या रंगा कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक्सोस्केलेटन इन प्राणियों में नहीं पाया जाता है, और जो अंगुलियां होती हैं उनमें क्लॉज या नखर भी नहीं पाए जाते हैं। कुछ एम्फीबियंस जैसे एपोडा में डर्मल स्केल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अगर इस वर्ग के प्राणियों की वर्टिब्री की बात की जाए तो एसेंट्रमी या कूट सेंट्रमी या कस्ट सेंट्रमी प्रकार की यानी एसिलस प्रकार की वर्टिब्री इनमें, या सुडोसिलस प्रकार की वर्टिब्री इनमें पाई जाती है। एंडोस्केलेटन यानी अंतःकंकाल मोस्टली बोनी, नोटोकॉर्ड इज नॉट परसिस्टेंट, यानी नोटोकॉर्ड जीवन पर्यंत नहीं बना रहता है। स्कल हैव 2 ओसिपिटल कॉन्डाइल्स, जो इनका स्कल है उसमें 2 ओसिपिटल कॉन्डाइल्स पाए जाते हैं। यह इनका एक विशिष्ट अभिलक्षण या हम करेक्टर कह सकते हैं कि करेक्टर 2 ओसिपिटल कॉन्डाइल्स आर प्रेजेंट। माउथ इज लार्ज, जबड़े हैं उनमें होमोडोंट डेंटिशन पाया जाता है, दंत विन्यास, और जो दांत हैं वो छोटे होते हैं। टंग इज प्रोट्रूसिबल, यानी जीवा है वो बहिसारी। एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल है वो टर्मिनेटेड इनटू क्लोएका, क्लोएका में समाप्त होती है। रेस्पायरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पायरेशन लंग्स, स्किन और मुख गुहा की आंतरिक जो स्तर है, बक्कल कैविटीज, जो इनर लाइनिंग है उसके द्वारा होता है। लार्वा में जो श्वसन है वो गिल्स द्वारा होता है। हार्ट की बात करें तो इन प्राणियों का जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड, 2 अलिंद 1 निल्ले, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। इससे पहले हमने सुपर क्लास स्पीसीज में जो हार्ट पढ़ा था उसमें 2 चैम्बर, ऑरिकल एंड 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, यानी 1 अलिंद 1 निल्ले प्रेजेंट था। साइनस वेनोसस इज प्रेजेंट विच गेट्स ब्लड फ्रॉम प्रीकेवल वेना केवा से। ट्रंकस आर्टेरियोसिस इज वेल डेवलप्ड, इनमें पाया जाता है एओर्टिक आर्चेज। सीशल इनका करेक्टर है 1 से 3 पैर महाधमनी चाप इनमें पाए जाते हैं। रीनल एंड हिपेटिक पोर्टल सिस्टम और वेल डेवलप्ड इनमें होते हैं, यानी रीनल और हिपेटिक दोनों ही प्रकार के पोर्टल सिस्टम इनमें पाए जाते हैं। अगर आरबीसी की बात करें, आरबीसी इनमें बड़ी होती है, ओवल यानी अंडाकार या उभयोतल, और न्यूक्लिएटेड यानी इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अगर इन प्राणियों की किडनी की हम बात करें तो इन प्राणियों में जो किडनी है वो मीजोनेफ्रिक प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है? मीजोनेफ्रिक किडनी आर प्रेजेंट। इनका जो यूरिनरी ब्लैडर है, क्या यूरिनरी ब्लैडर, वो कैसा होता है? लार्ज होता है। यूरिनरी डक्ट्स या मूत्रवाहिनियां किसमें खुलती हैं? क्लोएका में। इन प्राणियों की मूत्रवाहिनियां या यूरिनरी डक्ट्स ओपन इनटू
क्लोएका। अगर उत्सर्जन की बात करें यानी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के आधार पर इन प्राणियों को हम यूरियोटेलिक प्राणियों में रखते हैं, यानी ये यूरियोटेलिक प्राणी हैं। लेस डेवलप ब्रेन इज प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS। अगर हम इनके ब्रेन की बात करें तो ब्रेन लेस डेवलप होता है, और इनमें अगर क्रेनियल तंत्रिकाओं की बात की जाए तो कितनी इनमें क्रेनियल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो इन प्राणियों में 10 जोड़ी 10 pairs ऑफ क्रेनियल नर्व, जो कि इस वर्ग का एक विशिष्ट या की कैरेक्टर, जिसके आधार पर हम इनको ऊपर भी की कैरेक्टर आए हैं, जैसे 2 ओसिपिटल कंडाइल्स आर प्रेजेंट। नासा जो नासिका रंध्र है वो मुख गुहा से एसोसिएटेड रहती है। मुख गुहा से नासा छिद्र किससे एसोसिएटेड रहते हैं? मुख गुहा से। मिडिल ईयर, जो मिडिल ईयर है, जो कान है, मध्य कान है ए रोड शेप्ड ऑसिकल, रोड शेप्ड ऑसिकल, और इसलिए इसको हम कोल्यूमेला के नाम से जानते हैं। लेटरल लाइन सिस्टम इज रिपोर्टेड इन सम एक्वाटिक फॉर्म्स, यानी इनमें लेटरल लाइन सिस्टम है, वो कुछ जलीय जो इनके जीवन हैं या लाइफ फॉर्म्स हैं उनमें, या लार्वल जो स्टेजेस होती है इन प्राणियों के डेवलपमेंट की, उनमें पाया जाता है क्या? लेटरल लाइन सिस्टम। अगर इनके सेक्सेस की बात की जाए, सेक्सेस आर सेपरेट, और कोपुलेटरी ऑर्गन इन प्राणियों में के मेल में नो कोपुलेटरी ऑर्गन इन मेल्स। गोनोडक्ट जो हैं ओपन इनटू क्लोएका, क्लोएका में खुलती हैं। अधिकांश में जो फर्टिलाइजेशन का प्रकार है वो एक्सटर्नल है, और इन प्राणियों के बारे में पहले ही बताया जा चुका है कि ये प्राणी कैसे हैं? ओविपेरस। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। लार्वल स्टेज इज रिपोर्टेड, यानी इन प्राणियों के डेवलपमेंट में या डेवलपमेंट के दौरान लार्वा अवस्था पाई जाती है। इसलिए इन प्राणियों में डेवलपमेंट का जो प्रकार है वो किस प्रकार का है? इनडायरेक्ट। किस प्रकार का है? इनडायरेक्ट। अगर हम इन प्राणियों के विदलन या क्लीवेज की बात करें तो कैसा है? होलोब्लास्टिक, पूर्णभंजी परंतु असमान, यानी जो क्लीवेज के दौरान जो कोशिकाएं बनती हैं वो आकार में समान नहीं होती हैं, और इनमें किसी भी प्रकार की नो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। अगर हम ये कहें कि इनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन स्पेशली एमनियन नहीं पाई जाती है। अगर लार्वा की बात करें या यूं कहें कि इन प्राणियों के डेवलपमेंट के दौरान जो लार्वा अवस्था पाई जाती है उसका क्या नाम है? टेडपोल। क्या नाम है? टेडपोल। और ये लार्वा अवस्था कायांतरित होती है किसमें? इन अडल्ट। किसमें? इन अडल्ट। तो ये वर्ग एम्फीबिया की महत्वपूर्ण एवं कुछ कैरेक्टर्स जिनके बारे में आज हमने अध्ययन किया, इनका नाम एम्फीबिया
किस कारण पड़ा, कुछ की कैरेक्टर्स के बारे में हमने अध्ययन किया और कई बार इन की कैरेक्टर्स में से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, जैसे इनमें जो सेंट्रम या वर्टिब्री हैं वो किस प्रकार की पाई जाती हैं, तो एसिलस प्रकार की हैं। डेवलपमेंट किसका पाया जाता है, किस प्रकार का पाया जाता है, तो इनडायरेक्ट है या युग है। तो इनमें जो ओसिपिटल कॉन्डाइल हैं वो कितने पाए जाते हैं, इस प्रकार के। और क्रेनियल नर्व जो है इनमें कितनी पाई जाती है, इस प्रकार के जो कैरेक्टर हैं उनका हमने अध्ययन किया। ऐसे ही अगर एक्सोस्केलेटन की बात की जाए तो इनमें नहीं पाया जाता है। एंडोस्केलेटन की बात करें या इनके अध्यावरण की बात करें तो सॉफ्ट, वेट एंड ग्लैंडुलर होता है, जिनमें रंग कोशिकाएं या क्रोमेटोफोर्स या पिगमेंट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और एपोडा में इनमें पैर, एपोडा यानी इनमें पैर नहीं पाए जाते हैं, अपवाद स्वरूप इनमें एंडर्मल स्केल्स पाए जाते हैं। तो एक सामान्य सा हमने वर्ग एम्फीबिया के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।